हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.टी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था अनुपात एवं समानुपात। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम अनुपात और समानुपात। तो देखो, इससे पिछली वीडियो में या इससे पिछली क्लास में हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, तो वो किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे हमने 15 तक। और हमने बताया था आपसे मध्य अनुपात पूछा जाए, आपसे मध्य अनुपात पूछा जाए या फिर तृतीय अनुपात पूछा जाए। और मध्य अनुपात को क्या कहते हैं हम, द्वितीय अनुपात। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमसे पूछ ले तृतीय अनुपात, तो आपको पता है दूसरी वाली संख्या का करेंगे हम वर्ग करेंगे और पहली वाली से कर देंगे भाग। दूसरी वाली संख्या का वर्ग और पहली वाली से करेंगे भाग। दूसरी वाली संख्या मान लिखिए बी और पहली वाली ए। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ ले द्वितीय अनुपात, और द्वितीय अनुपात को कहते हैं मध्य अनुपात, तो क्या करेंगे, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, या अंडर रूट में दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई। तो ये होता था तृतीय अनुपात और ये होता था मध्य या द्वितीय अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हमसे इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें बोला गया है x और y ऐसे दो संख्याएं हैं, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात तो है 6 और तृतीय अनुपात है 48 यानी 48। तो देखो, आप जो है इसे बेसिक से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो हमने जो है इसका बेसिक बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर जो है वो सेम टू सेम किसकी तरह है, 14 की तरह है। तो देखो हम देखेंगे इसका ऑप्शन से, हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले इसे ऑप्शन से है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो इसका क्या है, 16 का जो है पहला ऑप्शन है 3, 6, 6, 12, 6 और 6 और 3 और 12। तो देखो मध्य अनुपात कितना है इसका, 6 है और तृतीय अनुपात है 48। हमें जो है x और y का मान बताना है, यानी कि x और y बताना हमें क्या होएगा। अब x y इनमें से तो होएगा कोई सा ना कोई सा, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर यो या फिर यो या फिर यो। तो देखो हम रखते हैं ऑप्शन पहला वाला। देखो पहला अगर हमने रखा यानी कि x का मान यो लिया, y का मान यो लिया, तो मध्य अनुपात कितना आना चाहिए 6 और तृतीय अनुपात कितना आना चाहिए 48। देखो मध्य अनुपात निकालते हैं हम, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई 6 × 18 और अंडर रूट से भारी आने का नहीं, क्योंकि यहाँ 36 होता तभी तो जो 6 बनता। तो बस ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसी प्रकार चेक करो अब दूसरे वाले को, ये तो गलत हो गया हमारा। दूसरा वाला चेक करो, 12 × 72 और 72 जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 के रूप में आने का नहीं है। 72 को वहाँ पर रूट से बाहर निकालोगे 6 के रूप में कोई आएगा, तो भाई ये भी जो है आंसर गलत हो जाएगा। 6 × 36, अगर हम द्वितीय अनुपात की बात करें तो क्या होता है, देखो ये किस में होता है, अंडर रूट में a × b। तो 6 × 36 और 36 को जो है रूट से बाहर निकालोगे ना आप, तो कितना आएगा 6। तो हाँ, ये ऑप्शन जो है हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो देखो मध्य अनुपात तो आएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करी कितना आया रूट में 36, रूट से बाहर निकाला 6। अब चेक करो आप क्या तृतीय अनुपात इनका कितना आना चाहिए 48। अगर 48 आता है इस ऑप्शन से तो सही है, और नहीं तो इसे चेक करेंगे। कैसे निकालते तृतीय अनुपात, दूसरी वाली का वर्ग बटे पहली वाली, कितना दिया है 6, जबकि है कितना 48, जबकि है कितना 48। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये जो है हो नहीं सकता। अब देखो आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, 12 × 36 और रूट से बाहर निकालोगे तो द्वितीय अनुपात कितना आएगा 6, और क्वेश्चन में कितना देर का 6। अब देखो तृतीय अनुपात, क्या देखो तृतीय अनुपात, तो 12 × 12 ये तो होता है अपोन में 3, मतलब पहली वाली संख्या 3 चौक 12 और 12 चौक 48, कितना आया 48। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो तो देखो इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर है 17, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से जो है x घटाया जाता है, तो इस प्रकार क्रम से प्राप्त संख्याएं समानुपात हैं,
तो हमें जो है बताना है x प्लस वाई और 7x प्लस 8 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो देखो हमें बताना है x प्लस 1 और जी ये क्या दे रखा है 7x प्लस 8, इनका जो है ना क्या बताना है मध्य अनुपात। और आपको पता है मध्य अनुपात होता है सर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका क्या ले लेंगे हम रूट, ये तो होता है। अब बात आती है हम सर x का मान कैसे निकालें। तो देखो शुरू में दे रखा है 21/22 बटे तो आएगा क्योंकि यहाँ जो है अनुपात है बोल रखा है, ये जो है किस में है समानुपात में। तो यहाँ क्या है समानुपात, तो यहाँ आएगा बराबर और यहाँ आएगा 60/64, यही तो आएगा 60/64। अब जो है बोल रखा है इसमें से जो है प्रत्येक में से क्या घटा जा रहा है x, तो बस इसमें से x घटा दो, इसमें से भी x घटा दो और जी इसमें से भी x घटा दो और इसमें से भी x घटा दो। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले करा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी प्रकार का था। इनका ले लो अंतर, 21 और 22 का कितने का अंतर, 1 का अंतर, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना इसकी इसमें और इसकी इसमें। और यहाँ देखो अंतर कितने का 60 का और 64 का, आप बोलो सर ये है अंतर 4 का, तो 4 की इधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर मल्टीप्लाई, तो 21 चौक 84 माइनस 4x और यहाँ जाएगा। अब जो है इसे ले जाओ इधर, इसे जो है इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, कितना बचेगा, तो आप बोलो सर ये बचेगा 24 और ये हो जाएगा प्लस में जाएगा उधर, उधर तो ये प्लस में जाएगा, तो ये जाएगा 4, देखो ये प्लस में जाएगा उधर, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ आएगा 3x, 3x तो आएगा, तो बस 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, x का मान आइए 8, रख दो इसी जगह x प्लस 1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 गुणा x का मान कितना है 8, 8 सत्ते 56 और 8 देखो 8 सत्ते 56, 56 और 8 कितने हो जाएंगे, आप बोलो सर वो जाएंगे 56 और 8, तो ये हो जाएंगे 64, 64 ही तो हो जाएंगे, रूट सब बाहर निकाल दो सर। ये होता है 3 का और ये होता है 8 का और 8 दिया होते हैं 24, कितना आइए आंसर सर, इसका जो है आंसर जाएगा 24, ऑप्शन नंबर है किसमें, तो चेक कर लो, ये है ऑप्शन नंबर ए में, इसका जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो आप, क्या बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया हमसे, ये था क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखो इसका ये ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इसमें बोला गया है किसी विद्यालय में 150 छात्र है, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात वो दे रखा है 4:1। शुरू में क्या है लड़के यानी कि बी और जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय, कितना है अनुपात है इनका 4 और 1 का, ये है संख्या का अनुपात, सही है। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात, अच्छा हमें जो है ना टोटल छात्र जो है ना विद्यालय में कितने हैं, टोटल छात्र बोल रखा है क्वेश्चन में शुरू में वो है 150, जबकि अनुपात के हिसाब से कितना है, आप बोलो 4 + 1 यानी कि 5, तो 5 का मान 150, तो 1 का मान, तो आप बोलो सर वेरी सिंपल कितना 30, तो जब 1 का मान 30 हो गया तो आप बोलो सर 4 का मान कितना हो जाएगा, जब 1 का मान 30 है तो 4 का मान हो जाएगा 120, और इसका मान तो आपको पता ही है कितना 30। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा
3 चौक 12 सही है। हमसे जो पूछा है वो पूछा है लड़कों और लड़कियों के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। आपको पता है अच्छी तरीके से क्या होता है मध्य अनुपात। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका ले लो रूट, ये तो होता है। तो बस 12 तिया 36 और डबल 0। आपको पता है ये जो होता है वो होता है 60 का। किसका होता है? 60 का। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो बोला गया है आपसे वो बोला गया है, मान लीजिए कि x जो है ना वो 25.6 और 32.4 का मध्य अनुपात है। किसका? x जो है ना x वो मध्य अनुपात है किसका? देखो x मध्य अनुपात है किसका? कुछ संख्या दे रखी है और मध्य अनुपात क्या होता है? अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और वो दे रखी है पहली संख्या दे रखी है इसमें 25.6 गुणा में दूसरी संख्या दे रखी है 32.4। यही तो है। और आगे बोला है बाई जो है वो तृतीय अनुपात है किस किस का? 32 और 48 का। और आपको पता है तृतीय अनुपात जो होता है वो होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली वाली संख्या, और पहली वाली संख्या है 32। हमसे जो पूछा है ना इसमें वो पूछा है 3x अनुपात 2y, ये हमसे पूछा गया है इसमें। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको पता होगा तो ये जो है आपको पता है 16 का होता है, और ये 324 ही होता है 18 का। किसका होता है? 18 का। और बटे में लगा दोगे 10। अब कैसा है ये देखो, बराबर देखो पॉइंट हटाओगे ना यहाँ से, ये पॉइंट हटाओगे बटे में कितना आएगा? 1 0। यहाँ से हटाओगे तो भी कितना आएगा बटे में? 1 0। अब जो है देखो अंडर रूट में जो है ना बटे में देखो कितना हो गया, अंडर रूट में जो है ना बटे में कितना है? 100। 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। अब 100 को जो है ना रूट से बाहर निकाल दे, कितना है? 10 के रूप में। इसी प्रकार यहाँ देखो अब 256 किसका होता है? 16 का, और 324 18 का। सिंपल, ये निकाल दिया हमने। इसी प्रकार यहाँ देखो आप, तो बाई का देखो कितना जाएगा? 4 8 32, 4 8 32, और ये 12 वाली 8 छंग 48, 12 छंग 72, 12 छंग 72। 2 से काट लो इसे, या फिर चलो काट लो 5 9। अब देखो x का मान तो ये आ गया कितना? चलो इसे काटो मत ना, रहने दो इसे ऐसी। 18 और 10 रहने दो इसे, रख दो इस जगह। 3 गुणा में x का मान कितना है? लिख दो 16 गुणा 18 बटे 10 अनुपात 2 बाई का मान है 72। काटना भैया, 9 8 72 और 9 दूनी 18, 9 8 72 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 से 2 कैंसिल, और जी ये काट लो 5 बारी, तो ये 5 उधर जाएगा और ये 3 इधर रह जाएगा, तो 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर बी। 3 5 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर अगले में जो है आपसे क्या बात बोली गई है? और इन्हें जो है भैया साथ के साथ जो है आपको नोट करते चलना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला,
यानी कि क्वेश्चन नंबर है 19 तो कर लिया, 20 देख लो। और 20 जो है ना आप स्वयं कर सकते हो, 20 जो है ना आप स्वयं करना। देखो 20 जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कौन सा किया था अभी, 16 इसी प्रकार का आयो। तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। और फिर भी अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कितना जाएगा। देखो मध्य अनुपात कितना दे रखा है, 6। मध्य अनुपात 6 है तो अंडर रूट में 36 आना चाहिए। अगर हम दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में 36 आना चाहिए। तो देखो तभी तो वो 6 आएगा बाहर। तो 12 तिया 36 और 6 तिया 18, 6 छंग 36 और 12 छंग 72। तो ऑप्शन जो है ना आपका या तो होगा पहला या होगा तीसरा, पहला या फिर तीसरा। अब देखो मध्य अनुपात कितना, तृतीय अनुपात कितना दे रखा है, 48। तो पहले वाले दूसरे वाले का वर्ग कर दो 36। तो पहला वाला तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका कट जाएगा, क्यों, 6 का वर्ग करोगे 36 और 36 से जो है 6 को डिवाइड करोगे। अगर 36 को जो है 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6। जबकि आना कितना चाहिए, तो वो आना चाहिए कितना, 48। तो किस ऑप्शन से आएगा, पहले वाले से। देखो 12 गुणा 12 और 3 चौक 12, 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अगर नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 16 तो आपके समझ में आइए होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 तो देखो इसमें बोला गया हमसे किसी विद्यालय में, देखो ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया। ये जो है क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, तो अभी क्या था इस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और 21 क्या है, रिपीट। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट है, 18 की तरह आयो। 22 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात तथा 0,4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात। अच्छा, इसके तो बीच निकालना है मध्य अनुपात, किसके, 4.8 और 10.8। क्या निकालना है इसके बीच, मध्य अनुपात। क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये पहली दूसरी गुणा कर दिया, अंडर रूट ले लिया, ये आ गया मध्य अनुपात। अब इसके साथ पूछा तृतीय अनुपात किस किस का। देखो तृतीय अनुपात होता है दूसरी वाली का वर्ग, या 2 वाली लिख दो, सब बात एक ही है, अपोन में पहली वाली। और पहली वाली दे रखी है भैया 0.4। यही तो है क्वेश्चन नंबर 22 था यो। देखो अगर हम यहाँ से जो है पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, बटे में कितना जाएगा, 100, क्योंकि एक इस जगह से हटा एक इस जगह से हटा, तो बटे में 100, रूट से बाहर निकाल लिया, कितना आ गया 10। तो यहाँ तो आ गया 10। अब देखो इसे लिख लो 48 को 16 × 48, 16 × 48 3 बचा, 16 × 48 3 बचा, और 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो देखो 3 8 या 8 × 24 और 3 करना 324 किसका होता है, 18 का। तो देखो ये तो होता है 4 का और ये होता है 18 का। तो ये आ गया मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। तो देखो ये इससे हट गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और यहाँ हटाओगे पॉइंट, तो बटे में कितना आएगा 10। अब ये तो हट गया, 4 से कट गया, तो बस अब यहाँ जो है वो आ गया 24 गुणा में 6 अपोन में 10, 10 से 10 कैंसिल, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बचा, 4 छंग 24, 3 दूनी 6। घिचपिच हो गई भाई क्वेश्चन में जो है। वीडियो बैक करके आप दोबारा देखो अच्छी तरीके से। 1:2, 1:2 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में जो है थोड़ी यहाँ होच पोच हो गई, वीडियो बैक करो और दोबारा देखो। 1:2 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 23। आ जाओ, 23 में बोला गया है हमसे, देखो मध्य अनुपात बताना है हमें किस किस का, x + 3 और 4x
+1, इसका जो है मध्य अनुपात बताना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इसका क्या लेना होता है, रूट। तो बस x का मान फाइंड कर लो। पहले शुरू में बोल रखा है क्वेश्चन में हमसे 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। सिंपल। कौन कौन सी है देखो, संख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23, 12, 28, प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है, और 21, 45, 21, 45 समानुपात में है। x का मान निकाल सकते हो, x का मान जो है आप निकाल सकते हो। x का मान कितना आएगा यहाँ से देखो, अंतर ले लो या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अंतर ले लो चाहे, कितना जाएगा सर, ये जाएगा, अगर हम 8 में से 2 घटाते हैं तो 6 आएगा, और यहाँ आएगा 1। इसी प्रकार यहाँ देखो 5 में से 1 गया 4, और यहाँ आएगा 24। मल्टीप्लाई कर लो भैया, देखो 12 चौक 48 का, 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, प्लस में 24x। देखो x का मान जो है ना यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 6। x का मान आएगा 6, यहाँ आएगा 24x बराबर में। अब 16 की इधर, तो देखो 16 ही करना, 16 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 प्लस में आएगा 16x, कितना आएगा 16x। अब जो है आप एक काम कर लो, 16x को ले आओ इधर, तो कितना जाएगा, 24x में से 16x जाएगा तो 8x बचेगा। ये इधर आ गया, इसे भेज दो इधर, काय में जाएगा, माइनस में तो जाएगा, तो 16 में से 8 गए, 8 बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 गए, 4 बचा, 2 में से 2 गए 0 बचा, 8 छंग 48, x का मान सर 6 आ गया, यानी कि 6। और मैंने भी इतना बताया था, 6 ही तो बताया था, तो बस रख दो 9 और 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया 3 गुणा 5 यानी कि 15 है कि ऑप्शन में। सर ऑप्शन नंबर 15 पहला ही ऑप्शन है, ये जो है पहला ही ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अब जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो पहले, फिर जवाब से लगाने की कोशिश करो। देखो इसमें बोला गया हमसे ये था 23, 24 जो है ना सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेम इसी प्रकार का है। इसमें जो है x, इसमें x हमने जोड़ा था और इसमें जो है आप घटाना है। हालांकि घटाने वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, इससे पहले किया था, तो इसे जो है ना आप स्वयं कर लेना, इसे जो है आप स्वयं कर लेना। इसमें भी जो है आपसे क्या पूछा है, मध्य अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर अब देखो आप, और देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना ये भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बोला गया आपसे दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को? सर बिल्कुल नहीं, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जबकि अनुपात में पहली संख्या कितनी है, 5 है, और वहाँ बोल रखा है 20 है, तो आप बोलो सर कितने गुना इसका, 4 गुना,
क्योंकि 5 चौक 20, 4 गुणे तो है इसका, तो सिंपल दूसरी संख्या पूछिए। अनुपात में दूसरी संख्या कितनी है? 7। जब 1 का मान 4 है तो 7 का मान 7 चौक 28, 7 चौक 28 है क्या ऑप्शन में? सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। टाइप अगला है अनुपातों का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 दिखाई तो दे रहा होगा आपको, यहाँ देख लेते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो इसमें बोला गया है, देखो ये 54 जो है ना, ये इसे हटाओ, ये जो है गलती से छपा हुआ है। x अनुपात बाई जेड कोमा बाई अनुपात जेड एक्स कोमा जेड अनुपात एक्स बाई अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें जो है व्युत्क्रम, आपको पता है व्युत्क्रम क्या होता है? तो देखो x है तो इसके ऊपर लगा दो 1 और अपॉन में x, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अनुपात फिर क्या है? बाई जेड, तो बस 1 लगा दो और बाई जेड, बाई जेड। इसी प्रकार यहाँ देखो जेड एक्स, इसी प्रकार आगे देखो एक्स बाई, यही तो है एक्स बाई। देखो यहाँ से आ जाएगा वो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ यह अनुपात जेड। क्या पूछा है? मिश्र अनुपात है, मिश्र अनुपात तो पूछा है, तो मिश्र अनुपात निकालना है हमें, मिश्र अनुपात निकालना है। तो देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये पहले वाले जो है ना, ये वाला पहला वाला पद, ये जो है ये पहला वाला पद तो है, इसकी मल्टीप्लाई अनुपात सेकंड वाला पद, इनकी मल्टीप्लाई, तो आपका जो है अनुपात आ जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला देखो, तो पूर्व पदों का गुणनफल, देखो पूर्व मतलब पहले वाले, मैंने इसी प्रकार तो बताया आपको, पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात, सेकंड वाले पद यानी कि उत्तर पद, उत्तर पदों का गुणनफल। इसी प्रकार तो मैंने आपको बताया था। देखो पूर्व पद यानी कि ये हो जाएगा, देखो कोमा लगा लो इस जगह, जेड एक्स कोमा एक्स वाई अनुपात एक्स बाई जेड। देखो एक्स बाई जेड, और यहाँ भी क्या है एक्स बाई जेड, तो एक्स से एक्स कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ जो बचा ना वो बचा देखो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, और यहाँ बचा भैया 1। देख लो किस ऑप्शन में है, एक्स बाई जेड कोमा एक्स बाई जेड अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ये है सर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बात बोली है सर। क्वेश्चन नंबर अगले में तो हमसे बोला गया है, देखो आसान क्वेश्चन है ये। यदि देखो इसमें जो है ना आपको मान दे दिया, देखो बाई का मान दे दिया डायरेक्ट 4, एक्स का 5, जेड का 6,
तो रख दो आप। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए आपको, एक बारी समझ लो, बाई एक्स जेड बराबर, जब भी आपको इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन मिले तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ भी अनुपात देखो, यहाँ भी अनुपात है, यहाँ बराबर है, तो देखो डायरेक्ट बाई का मान 4, एक्स का मान कितना 5 और जेड का मान 6 रख दो बस। क्या दिया है देखो, एक्स माइनस बाई प्लस जेड, तो देखो एक्स कितना है, एक्स ये है 5 माइनस बाई कितना दे रखा है सर, बाई दे रखा है 4 प्लस जेड कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 6 बटे में कितना है सर एक्स प्लस बाई, तो देखो एक्स प्लस बाई यानी कि 5 प्लस 4 9, या फिर ऐसे लिख लो एक्स प्लस बाई माइनस जेड यानी कि 6। सोल्व कर लो इसे। देखो 5 में से 4 गए 1 बचा, और 1 में आप 6 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और देखो यहाँ 9 में से 6 गए 3, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो जाएगा, अनुपात क्या यही तो 7/3, ऑप्शन नंबर डी 7/3। और बटे को जो है आप अनुपात में लिख सकते हैं, इसे जो है ना आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो बस हालांकि इसमें जो है हमें बटे में दिया है, तो बस 7/3 जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7/3। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ गया, ये जो है डायरेक्ट मान हो जाते हैं इसके, इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी मिलने वाले हैं आगे। देखो तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि p का 4/7, क्वेश्चन नंबर 29, यदि p का 4/7, आगे बोला गया है p का 4/7 भाग q के 12/14 के क्या है बराबर, q के 12/14 के क्या है ये इक्वल। तो हमें बताना है इसमें p अनुपात q, तो बस देख लो यहाँ से 7 दूनी 14, 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 2p, और यहाँ है बराबर, यहाँ हो जाएगा 3q। तो देखो यहाँ से जो है ना डायरेक्ट मान जो है ना ये p का हो जाएगा और ये q का हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो, देखो ये क्या था, देखो समझ लो अच्छी तरीके से, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपको आगे काफ़ी मिलने वाले हैं। तो देखो q को जो है ना p के बटे में ले आएंगे, q को जो है p के बटे में ले आएंगे, और इस 2 को भेज देंगे 3 के बटे में, इस प्रकार से। तो देखो q का 3, p का 3, q का 2, इसी प्रकार देख लो यहाँ भी p का 3, तो यहाँ भी p का 3, और q का है सर 2। तो अब जो है ना अब इसी तरीके से निकाल करेंगे भैया, डायरेक्ट जो है इन बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी कि जिसके साथ ये होता है ये उसका मान नहीं होता। जैसे p के साथ क्या है 2 है, तो ये p का मान नहीं होने का, ये होएगा q का मान, और ये q के साथ जो है 3 है, तो q का जो मान है वो 3 नहीं होने का, किसका मान होएगा p का। इस प्रकार से q और p की जगह और संख्या भी दे सकता है, जैसे a b x y z कुछ भी। तो बस p कितना है 3, q 2, तो 3:2, ऑप्शन नंबर डी, 3:2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना आपको बताया था मैंने, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे जैसे a अनुपात b बराबर 3:5, तो यहाँ से जो है ना आपको अच्छी तरीके से पता है a का मान कितना हो गया 3 और b का मान 5। हमसे पूछा a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो गया 3 + 5 8 अनुपात क्या है b, तो 8 अनुपात b का मान है 5, तो 8:5, ऑप्शन नंबर सी, 8:5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो आप, यानी कि क्वेश्चन नंबर
31, यो भी देखो इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो x का मान दे रखा है इसमें 1 और y का मान 3। तो आप जो है इसे निकाल सकते हो 3 बाई स्क्वायर, क्या है बाई स्क्वायर, और y का मान कितना है 3, तो इसका स्क्वायर करोगे 9 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। सही है। अनुपात 2 बाई का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9, क्योंकि बाई का मान कितना था 3, और -8 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 9 27, 9 × 27 और 3 30, 9 दूनी 18, 18 में से 8 गए तो 10। इसका आंसर आ गया 3:1 है क्या ऑप्शन में सर? 3:1 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया हमसे? तो देखो 32 में बोला गया है, इसे देखो अच्छी तरीके से, u अनुपात b बराबर b अनुपात w। तो देखो या तो आप इसे इस तरीके से कर लो, u बटे b और बराबर में b बटे w, या फिर देखो ये अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ऐसा समझ में ना आया हो आपके तो देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहली क्लास में बताया था मैंने, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो u बटे b बराबर b बटे w। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कितना आएगा b स्क्वायर और यहाँ w u, यहाँ से भी कितना आएगा देखो अंदर वाले गुणा, तो b स्क्वायर बराबर u w या b w, कितना आएगा w u या u w, जो भी लिखना चाहते हो। गुणा में जो है आप कैसे भी लिख सकते हो। हमसे पूछा है देखो u की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, सिंपल क्वेश्चन है। क्या b के हम जो है सर b की पावर 4 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते, b का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर? सर लिख सकते हो, क्योंकि b स्क्वायर की गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो b की पावर 4 ही तो आएगा, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो u की पावर 4 अनुपात b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है सर? b स्क्वायर का मान दे रखा है, इसे इस प्रकार से लिख सकते भाई। हम जो है इसे इस प्रकार से लिख सकते, इसे लिख सकते हैं हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो उस प्रकार से भी लिख सकते थे और इसे जो है ना इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे, बात तो एक ही है। तो इसे 2 बार लिख लेंगे हम, तो इस पर जो है रूट चढ़ जाएगा। डायरेक्ट हमने यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ रूट चढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लिख लो, b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? b स्क्वायर का मान दे रखा है w u और उसका भी क्या है स्क्वायर, तो डायरेक्ट इनका भी कर दो स्क्वायर, तो ये जाएगा w स्क्वायर, ये जाएगा u स्क्वायर। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब देखो ये जो है u की पावर 4 है, ये u की पावर 2 है, तो यहाँ से जो है ना कितनी बारी कटेगा आपको पता है, ये कटेगा 2 बारी, क्योंकि इसे भी जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं u की पावर 4 को। समझ गए नहीं? तो बस यहाँ बचेगा u की पावर 2, यहाँ w की पावर 2, ये तो कट गया इससे एक बारी। तो बस कौन से ऑप्शन में है ये? u की पावर 2 अनुपात w की पावर 2, ऑप्शन नंबर है सर ये बी में, ऑप्शन नंबर है ये बी में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। अब क्वेश्चन नंबर अगला, और अब जो है ना क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, तो जो 2-4 क्वेश्चन हम कराएंगे और जो है आप स्वयं करोगे, बाकी जो क्वेश्चन है आप स्वयं करोगे, जो सेम प्रकार के हैं। समझ गए नहीं? तो 1-2 क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से देखना और बाकी जो है आप स्वयं करना।
क्वेश्चन नंबर 33 देखो 33 इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है आपको आगे काफ़ी मिलने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से समझ लो इसे। क्वेश्चन नंबर 33 को 5a बराबर 13b, 5a बराबर 13b बराबर में 7c, हमसे जो पूछा है वो पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो जैसे आपको a का मान निकालना है और ये दे रखा है इस प्रकार से बराबर, यहाँ बराबर, और समझ गए नहीं, 5a बराबर 13b बराबर 7c, a का मान आपको निकालना है। तो क्या करोगे, जो भी a के साथ नंबर है उसे जो है थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करोगे, थोड़ी देर के लिए उसे इग्नोर करोगे, और बाकी जो 2 नंबर बचे इनकी कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो आप लिख दो इस जगह 91। जिसका भी मान आपको निकालना है ना उसे जो है आपको थोड़ी देर के लिए करना है इग्नोर। जैसे आपको सपोज b का मान निकालना है, तो b का मान क्या है 13, इसे जो है थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, और जो बाकी 2 नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 पंजे 35 से 5 सत्ते 35, अनुपात लगा दो इस जगह, ये आएगा 35। अब जैसे आपको निकालना है c का मान, तो जो c के साथ है उसे इग्नोर करो, और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 है क्या ऑप्शन में 91.91 अनुपात 35 अनुपात 65। सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे, तो देखो क्या आप क्वेश्चन नंबर 34 को नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे, देखो p का मान दे दिया, देखो इसमें डायरेक्ट है मैं 9 और q का दे दिया 7। e का मान कितना दे दिया, देखो इसमें जो है p का मान दे रखा है 9, q का मान दे रखा है 7। हमें बताना है, पहले बताना है p माइनस q अनुपात p प्लस q। तो देखो p का मान कितना है 9 और q का 7, तो p माइनस q यानी कि 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2 अनुपात, और अब का जो है इन दोनों को जोड़ना है, तो 9 और 7 कितने हो गए सर, वो हो गए 16, वो हो गए 16, तो 2 और 16 काट लो इसे, 1 और 8, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो इसी प्रकार से है, ए का मान दे रखा है 5, बी का मान दे रखा है 3, हमें बताना है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी। तो देखो एक बार इन्हें जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी कि 5 प्लस 3 8, और 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो 8 अनुपात 2, 8 अनुपात 2 काट लो 4 अनुपात 1। इसी प्रकार से जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये थोड़ा अलग है। 36 देखो क्या है 3p 2q 2q 3r 3r हमसे पूछा है PQR इनका जो है रेशियो बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो अभी जो है मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था आपको, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए ना आपको, तो Q का मान तो हो जाएगा 2, ये Q का मान तो हो जाएगा 2। अगर ऐसे समझ में ना आया हो आपके तो फिर देखो दोबारा एक बार और देखो, P बटे Q को ले आओ P के बटे में, Q को जो है P के बटे में ले आए। अब उधर तो ऑलरेडी 2 था, 3 को इसके बटे में ले जाओ, तो यहाँ से देखो P का मान कितना हो गया 2, और मैंने आपको यहाँ से भी कितना बताया P का मान 2, और Q का मान 3, तो यहाँ से Q का मान भी कितना हो जाएगा 3। तो देखो इस प्रकार से कर दो ना, बॉक्स में बन जो है इस प्रकार से कर दो करो, P का मान 2, और जो बाहर बाहर रह गए वो बाहर बाहर, जो बाहर बाहर रह गए वो बाहर वालों का मान, यहाँ से देखो इसी प्रकार से Q का 3, R का 2। अब जो है
इसे लिखो P अनुपात Q कितना है ये सर, ये है P पहला है यानी कि 2 अनुपात Q कितना है 3 और Q अनुपात R, Q अनुपात R कितना है, Q देखो 3 है, R कितना है 2। तो बस P Q R बताना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी मिलेंगे। इस जगह जो है ना ए, इस जगह सेम नंबर होना चाहिए, जैसे इस जगह Q और Q है, इस जगह सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसे हम बनाएंगे, और भैया होगा तो अच्छी बात है, जैसे इस जगह था, और नहीं होगा तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको सवाल के माध्यम से आगे बताया जाएगा। तो देखो Q निकालना है, तो देखो Q कहाँ है, इस जगह ये तो है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। P का मान निकाला ना पहले P, तो P कहाँ है, इस जगह, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। Q कहाँ है, देखो इस तरीके से तो है यहाँ और यहाँ, तो इनकी मल्टीप्लाई, 3 3 9। R कहाँ है, इस जगह, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके, 3 दूनी 6 है क्या ऑप्शन में, 3 से काट लो से, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर बी 2 3 2 2 3 2, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आप, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 37 और देखो इसी प्रकार का सेम, 37 भी जो है ना सेम इसी प्रकार का है। अगर ये समझ में ना आया हो तो इसे समझना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37 समझो, 2a इक्वल 3b और आगे दे रखा है 3b बराबर में 2c। हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c। अच्छी तरीके से समझो, सेम इसी प्रकार का है। देखो सर आपने बताया था अभी ये अंदर वालों का मान ये था, तो इसे कर दो बॉक्स में बंद इस प्रकार से। a का मान 3 हो गया, इसी प्रकार यहाँ देखो b का मान 2 हो गया और c का मान 3 हो गया और b का मान 2 हो गया। समझ गए नहीं। अब जो है ना आप a अनुपात b लिख दो, सिंपल a अनुपात b लिख दो। a का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख दो अनुपात b का मान कितना है, b का मान है 2, यहाँ से भी देख सकते हो b का मान 2। अब देखो b जो है ना लास्ट में आया है, इस वाली लाइन में देखो b लास्ट में आया है, तो अब दूसरी वाली लाइन में जो है ना b शुरू में आना चाहिए, b शुरू में आना चाहिए, ना कि c आना चाहिए शुरू में, c लास्ट में आना चाहिए, b शुरू में। तभी आप इस प्रकार का रूल लगा सकते हो। तो देखो b लास्ट में आया है तो आपका शुरू में आएगा, तो b अनुपात c, b का मान 2 और c का मान 3 लगा दो भैया। a अनुपात b अनुपात c पूछा तो a कहाँ है शुरू में, तो इन शुरू वालों की मल्टीप्लाई कितना 6 आइया। अनुपात b कहाँ है देखो इस जगह और इस जगह, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4। c कहाँ है देखो अंत में यानी कि यहाँ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। क्या इसका भी आंसर 3 2 3, 3 अनुपात 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर 37 था ना यो। तो इसका जो है 3, इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लिया। 38 जो है ना आप स्वयं करोगे सिंपल। देखो इसमें ए का मान दे रखा है, बी का मान भी आपको दे रखा है। ए का मान कितना है 2, ए का मान 2, बी का मान 3, तो इसे जो है आप समीकरण में रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इसे देख लो, चलो 39 देखो। तो 39 में बोला गया हमसे 5a माइनस 3b
अपोन में अनुपात का मतलब बटे तो होता है 4a 2b बराबर में 2/3। ए अनुपात बी बताना हमें, ए अनुपात बी हमें बताना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दो इनकी। देखो 3 पंजे 15 ए, 3 तिया 9 बी बराबर में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसे जो है ना अब इस साइड ले जाओ और इसे इस साइड ले जाओ, तो 15 ए में से 8 ए जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर बचेगा 7 ए, बचेगा नहीं बचेगा 7 ए? बोले सर बिल्कुल। ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और संख्या जो है प्लस की बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा ना, तो जो भी आएगा वो आएगा प्लस में। तो कितना आएगा? तो ये आएगा, अगर 9 में से 4 गए तो 5 बी, तो ए का मान 5 बी का मान 7, ए का मान 5 बी का मान 7 है क्या ऑप्शन में? 5:7। सर 5:7 ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी। क्वेश्चन 40 स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आप स्वयं करोगे। मान तो रखना, ए का मान दे रखा है 3, बी का मान दे रखा है 2, तो इसे आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 41 इसे आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 42 43 44, हाँ 44 जो है आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी आसान है, इसीलिए जो आपको आपके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ए क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है x + y + z बराबर कितना दे रखा है? 100। कितना दे रखा है? 100। 400 है भाई, 400। और अनुपात में देखो कितना है? x/z कितना है? 1:1:2। z का मान बताना है, z का मान फाइंड करना है हमें। देखो अनुपात में इनका योग कितना है? आप बोलोगे सर 4, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 400। क्या 1 का मान 100 नहीं हो गया? बोले सर बिल्कुल। जब 1 का मान 100 हो गया, z का मान पूछा है, z का मान अनुपात में कितना है? सर 2 है। जब 1 का मान 100 है तो 2 का मान 200 हो जाएगा, तो z का मान कितना आ गया? 200। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये, ऑप्शन नंबर देखो किस में है, इसका आंसर आ जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर 46 47 48 49 50 51 देख लो। 50 तक आप खुद करोगे, 51 देखो। हालांकि 51 भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना किसकी तरह है बताऊँ? ये है क्वेश्चन नंबर 37 की तरह। देखो 51 में क्या बात बोली है? 3x क्या 3a बराबर में 4b बराबर में 5c बराबर में 5c बराबर में 5c, a अनुपात b अनुपात c। आप जो है आसानी से बता सकते हो। सर अगर हमें a का मान निकालना है तो कुछ समय के लिए हम a के साथ जो नंबर है उसे जो है क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, और जो बचे उनकी मल्टीप्लाई। 5 चौक 20। b का निकालना है तो b के साथ जो नंबर है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। 5 तिया 15। इसी प्रकार c देखो, 4 तिया 12। काट लो भैया, कटता है तो काट लो। 10 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। देख लो इसी प्रकार ऑप्शन में होगा 20 15 12। 20 15 12 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोला गया है हमसे, देखो गया है यदि x जो है 12,8 और 64,8 का मध्य अनुपात है। x जो है वो किसका अनुपात है? किसका मध्य अनुपात है?
12,8 और दूसरी संख्या है 64,8। इसका क्या है? मध्य अनुपात। और आपको पता है मध्य अनुपात होता है अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और बाई जो है तृतीय अनुपात है किस किस का? तो देखो दूसरी संख्या क्या है? 57.6। 2 बार लिखना है इसका, इसे 2 बार लिखना होता है हमें। आपको तृतीय अनुपात तो पता ही होगा। दूसरी वाली संख्या का वर्ग करके पहली वाली से देनी होती है भाग। और पहली वाली संख्या जो है वो है 38.4। 38.457.6। देखो x का मान निकाल लो आप पहले यहाँ से। x का मान कितना जाएगा? सर x का मान आ जाएगा यहाँ से, इसे लिख लो आप 64 गुणा 2 करना, 2 चौक 8, 2 छंग 12। इसे लिख लोगे आप 64 गुणा 2। इसी प्रकार यहाँ देखो इसे लिखोगे 324 गुणा 2। देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में जो है क्या आएगा? 100। एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो 2 जीरो बटे में। और ये क्या है? सारा का सारा अंडर रूट में। तो आप बोलोगे सर x का मान जो जाएगा वो जाएगा 64 निकालो बाहर 8 के रूप में, और यहाँ 2, यहाँ 2, तो 1 2 बाहर जाएगा। तो 8 दूनी 16 गुणा ये होता है 18 का, और 100 जो है वो आएगा 10 के रूप में। तो ये तो आई है x का मान आपके पास, ये तो आई है x का मान। सॉल्व मत करो, ऐसे रहने दो इसे। यहाँ से y का मान और निकाल लो। देखो काटने में जो है काट तो आप सकते हो इसे, और यहाँ से जो है पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1 जीरो लगा दो। काट लो इसे। 6 छंग 36, 6 चौक 24, 6 से काट लो इसे। 6 छंग 36, 6 एकदम 6 छंग 36, 6 चौक 24, 6 से काटो भैया। 6 सत्ते 42, 6 48, 96 54, 55 56 57, 6 छंग 36। 4 से काट लो, या 8 से, हाँ 8 से काट लो। 8 से कटे गए हो 80 बारी, 8 से हो 8 का 8, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 80। अब जो है काटना चाहते हो काट लो। 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 से काटो 20 बारी, यहाँ आइए 20 आई है इस जगह। तो देखो हमसे पूछा क्या था इसमें? 2x अनुपात y, 2 गुणा में x कितना है? सर x निकाला आपने अभी 16 गुणा 18 अपॉन में है 10, अनुपात y कितना है? सर y है 576 गुणा 3 बटे में 20। तो ये कितने बारी कट गया इससे? 2 बारी, या 0 0 काट दो। कितने बारी? 2 बारी। ये 10 दूनी 20, 2 बारी फिर भी। अब 2 से इसे काट दो, 2 से जो है इसे निपटाओ। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब जो है 3 छंग 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 16 तिया 48। तो देखो यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। तो इसका जो आ जाएगा वो जाएगा 2 अनुपात 3। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।